नमस्कार। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एक तीर से कई निशान लगाने की तैयारी में है और सबसे पहला निशाना एकनाथ शिंदे पर लगाना चाहती है। दरअसल एकनाथ शिंदे को लेकर के भाजपा की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जल्द ही भाजपा एक नैरेटिव, एक प्लान तैयार कर रही है जिससे एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जा सके, और वो हम आगे बताएंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे को अगर बीजेपी साइडलाइन करती है तो उसका खामियाजा ये होगा कि मराठा वोटर्स बीजेपी से नाराज हो जाएंगे, और इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे से बातचीत शुरू कर दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसकी और भाजपा के गठबंधन की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव होने हैं उसमें मनसे और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है और ये दोनों मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं, और इसको लेकर के शिंदे को साइडलाइन करना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी मनसे और एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन की बात शुरू हुई थी। कहा जा रहा था कि मनसे यानी कि राज ठाकरे की पार्टी महायुति में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उसी दौरान एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के सामने कई सारी शर्तें रख दी और उन शर्तों को राज ठाकरे ने माना नहीं, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के दौरान ये गठबंधन हो नहीं सका। हालांकि वो शर्तें क्या थी, एकनाथ शिंदे ने आखिर राज ठाकरे के सामने ऐसी कौन सी शर्तें रखी जो राज ठाकरे मान नहीं पाए, इस बारे में तो कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन एक बात पर मुहर पक्की है कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के सामने कई शर्तें रखी थी, और इसी से आहत होकर, इसी से नाराज होकर राज ठाकरे ने महायुति से शिंदे की पार्टी से गठबंधन करने के ऐलान को मना कर दिया था और अकेले विधानसभा चुनावों में लड़ पड़ी थी। ये वही मनसे है जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया था, और उसके बाद विधानसभा चुनावों में खुद उम्मीदवार उतारे थे और लड़े भी थे। और इसी दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने साफ साफ ऐलान किया था कि बीजेपी कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन शिंदे ने भाजपा की और महायुति की एक नहीं सुनी। शिंदे ने विधानसभा चुनावों में माहिम सीट पर सदा सरवड़कर को उतारा, प्रत्याशी बनाया। उनकी वजह से अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर पहुंचे। कहा गया कि अगर शिंदे ने प्रत्याशी ना उतारा होता तो अमित ठाकरे उस सीट पर जीत जाते, क्योंकि जो दो वोटर्स दो गुटों में बटे थे वो एक साथ रहते। हालांकि ये पुरानी बात हो गई, लेकिन जब शिंदे ने राज ठाकरे के सामने शर्त रखी, गठबंधन नहीं हुआ, उसके बाद राज ठाकरे पीछे चले गए, यानी गठबंधन से मना कर दिया। और कहा जा रहा है कि शायद इसी गुस्से की वजह से शिंदे ने राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ प्रत्याशी भी उतारा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हिंदुओं और मराठा वोटर्स को लेकर के भी एक जंग छिड़ी हुई है। कहा जाता है कि शिंदे की तरफ मराठा वोटर्स का ज्यादा झुकाव है, महायुति की अगर हम बात कर लें तो। और महायुति में अगर शिंदे को साइडलाइन किया जाता है तो उस नाराजगी को मैनेज करने के लिए राज ठाकरे को लाना जरूरी हो जाएगा। और अब बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के बीच खुद राज ठाकरे के साथ बातचीत चल रही है। राज ठाकरे अपने एक वरिष्ठ नेताओं की एक मंडली तैयार करेंगे, एक समिति तैयार करेंगे। वो समिति बैठकर विचार करेगी कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर राज ठाकरे की पार्टी का इतिहास देखें तो कहा यह जा रहा है कि करीब 90% तक ये सच माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और राज ठाकरे का गठबंधन हो सकता है। लेकिन 10% का खेल अभी भी समझ के बाहर है। हो सकता है कि राज ठाकरे विधानसभा चुनावों से पहले शिंदे के हाथों हुई अपनी बेइज्जती का असर बीजेपी पर भी दिखाए, बीजेपी को भी उस चपेटे में ले, और हो तो ये भी सकता है कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे महायुति में शामिल हो जाएं और शिंदे बाहर। और अगर ऐसा होता है
तो इसका कुछ प्रभाव, कुछ असर केंद्र में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जैसा कि आपसे पहले ही कहा था कि अब बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर एक तीर से कई निशाने लगाने की कवायद में है। इसमें बात यह है कि शिंदे को साइडलाइन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो विरोधियों के खेमे से कुछ सांसदों को तोड़कर, विधायकों को तोड़कर अपने गुट में लेकर आए। देखना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर आने वाले दिनों में अब क्या सियासी उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं और खास तौर पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं, अगर उन पर मुहर लगती है तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत जल्द ही कई सारे सियासी उलटफेर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।